द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फेरा, जिस पोयम को लिखने वाले विलियम बटलर यीस्ट है। अगर हम उनके लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो उनका लाइफ स्पैन था 1865 से 1939। वह एक आयरिश पोएट और प्लेराइट थे। आयरलैंड में उनके साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिससे उनकी पोएट्री को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। उन्होंने अलग अलग तरीके की पोएट्री के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, जिनमें से कुछ कुछ है उनके। अगर ड्रामा के बारे में बात करें तो द आइलैंड ऑफ स्टैचूज एंड मोडासा, और पोएम है द वॉन्डरिंग ऑफ ओआसिन एंड अदर पोएम्स। साथ ही साथ द विंड अमंग द रीड्स, तो ये उनके कुछ वर्क्स है और इन्हें लिटरेचर में 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पोयम। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फेरा। मैं एक समय उठूंगा और कहाँ जाऊंगा, तो इनिस्फेरा। अगर इनिस्फेरा के बारे में बात करें तो यह एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है, आयरलैंड के पास। अनइनहेबिटेड मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि एक दिन मैं उठूँगा और चला जाऊँगा इनिस्फेरा के बारे में। और जब यह बात बोल रहे हैं तो वह समुद्र के पास किनारे खड़े हैं। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे मैं एक छोटा सा केबल बनाऊँगा और वहाँ पे एक घर बनाऊँगा जो मिट्टी से और फेंस से बना हुआ होगा, लकड़ियों से बना हुआ होगा, जिसे मैं बांध करके उनसे बाउंड्री बनाऊँगा। 9 बीज रो विल आई हैव देयर, और वहाँ मैं बीज के दाने लगाऊंगा, वो भी 9 रो में। अ हाइव फॉर द हनी बी, और मधुमक्खियों के लिए मधुमक्खी का छत्ता बनाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहाँ पे जंगल के बीचों बीच एक ओपन एरिया में रहूँगा जहाँ पे मुझे मक्खियों की आवाज़ सुनाई देगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और शायद मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति धीरे धीरे करके आती है जब हम धीरे धीरे अपने आप को एकांत में पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और मैं कहाँ पे शांति महसूस करूँगा, तो जब सुबह के समय जो सूरज है वो अपने घूंघट को हटाएगा और जहाँ पे जो क्रिकेट्स है, जो झिंगुर है, उनकी आवाज़ आएगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, और वहाँ पे जो आधी रात होगी वहाँ पे चारों तरफ तारे चमकते रहेंगे और दोपहर के समय में आसमान गुलाबी हो जाएगा। एन इवनिंग फुल ऑफ लिनिट्स विंग, और शाम के समय लिनिट नाम की बर्ड चारों ओर दिखाई देगी जो गाना गाते हुए घूमेगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूँगा और यहाँ से जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि मुझे रात दिन आवाज़ आती है। आई हियर लेक वाटर टैपिंग विथ स्लो साउंड बाय द शोर, क्योंकि वहाँ पे मुझे जो लेक का जो पानी है उसकी आवाज़ आती है, वह किस तरीके से समुद्र से टकरा रही है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, और जब मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ या फिर मैं पेवमेंट के पास खड़ा हूँ, रोड का एक ऐसा हिस्सा जहाँ से लोग जाते हैं। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और यह जो आवाज़ है लेक आइल्स ऑफ इनिस्फेरा जाने की, वह मेरे अंदर से ही आवाज़ आती रहती है।